फ्रेंड, आज का क्लास होगा 2 नंबर का सवाल जो छूट गया था कल। आज उसको हम बताएंगे। ठीक, चलते हैं 2 नंबर को बताने के लिए। नेक्स्ट क्लास जो था दूसरा दिन, पहले हम पढ़ा चुके हैं बेसिक क्लास, और उसमें कोई एक नंबर का सवाल बता चुके थे। अब चलते हैं 2 नंबर का सवाल बताने के लिए। 2 नंबर देखते हैं कैसे बनता है। कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होगा। तो यही हमको सिद्ध करना है। इसको हल करते हैं। हल में माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो b बराबर 6 से विभाज्य होता है, जहाँ r बराबर, अगर यहाँ b बराबर 6 दिया रहे तो इससे हमेशा एक संख्या कम लेना है। अगर b बराबर 6 दिया रहे तो यहाँ एक संख्या कम लेना है। जैसे कि यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही लेना है। b के माध्यम से यहाँ अगर 6 दिया रहे जो कि 6 से विभाज्य हो रहा है, तो हमेशा उससे एक कम लेना है। यह रूल है, इसमें रूल में माना गया है। इसमें हमेशा एक कम लेना है। अब चलते हैं, इसमें रूल फॉलो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर bq+r। तो चलते यही कहता है, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम यही कहता है कि a = bq+r होता है। तो चलते हैं। अब मेरा देखो b का मान कितना दिया है। b का मान यहाँ दिया हुआ है। तो b का मान कितना दिया है, यहाँ 6 दिया है। ठीक ना, यहाँ b का मान कितना लेना, 6 लेना है। q तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। r का मान देखो यहाँ से लेंगे। जहां तक कि r का मान दिया हुआ है तो बारी बारी से हम r का मान यहाँ से लेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले देखो r का मान कितना दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ 0 लेंगे। तो इसको हल जब करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, a = 6q। लेकिन यहाँ जहाँ r का मान हम 0 लेते हैं, हमको वहाँ दिखाना पड़ता है कि 0 का, जहाँ r का मान लिए वहाँ जहाँ करके दिखाना पड़ता है। तो जहाँ हम जैसे लिए हैं तो r का मान हम कितना लिए हैं, 0। पहले 0 लिए हैं, इसलिए हम पहले 0 यहाँ दिए हैं। ठीक, तो अब चलते हैं। तो इसी प्रकार क्या कि देखो बारी बारी यही इसी तरह से लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, a = 6q+1। इसमें जहां क्या हो जाएगा, जहां r करके क्या लिए हैं, 1 लिए हैं। तो इसी तरह आते रहेगा a = 6q+2, जहां करके लिए हैं, जहां r = 2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। तो सबका यहाँ लिखना है कि जहां करके जो हम लिए हैं, जहां यहाँ लिए r बराबर कितना, 3, फिर इसका सीधा में लिए हैं जहां r बराबर 4, उसके बाद जहां r बराबर क्या लिए हैं, 5 लिए हैं। तो इसी तरह बनाना है। तो अब इसमें हमको कह रहा था, अब तो हम लिख दिए हैं। इसमें कह रहा है कि अगर कहता है कुछ दर्शाइए कि यहाँ मेन बात कहता है विषम पूर्णांक, कहता है विषम पूर्णांक के रूप का होगा कि नहीं होगा। इसको रूप का पूछता है कि होगा कि नहीं। यही रूप है, मेन यहाँ है कि इसका विषम पूर्णांक लिखना है। तो अतः करके हम लिखते हैं। तो अतः हो जाएगा
अतः जो जो है सब सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, सबको अलग अलग दिखा देना है और लास्ट में इसलिए करके लिख देना है। तो चलो हम लिखते हैं, अतः करके लिखते हैं कि 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 5। एक क्या है, एक कौन पूर्णांक है, यह एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, ठीक, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है तथा 6q प्लस 1 6q प्लस कितना, यहाँ देखो 1 है, यहाँ से लिखना है, एक आप 1 ले लिए हैं, विषम वाला तो ले लिए हैं, अब सम, अब यहाँ देखो सम वाला ले लिए हैं, अब विषम वाला लेना है, तो विषम वाला 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6 प्लस 5। तो यहाँ देखना 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस 3 हो गया। अब यहाँ करना है और क्या हो जाएगा 6q, अब क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो इसलिए अब इसलिए करके लिखना है, ताकि रूप का पूछ रहा है ना, तो रूप में लिखना है कि यहाँ दिया हुआ है इतना, इसका रूप में, तो क्यों विषम पूर्णांक के रूप में, इसलिए क्या हो जाएगा, तो 6q क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये क्या है, इस विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 5 तथा और करके लिख दो यहाँ, और 6q1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का है, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक। 2 नंबर सवाल हो गया। अब 3 नंबर सवाल बता रहे हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर सवाल कहता है, हम बोल देते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी से 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बेड में पीछे मार्च करना है। दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें मार्च कर सकते थे। तो देखो इसमें कह रहा है, सीधी सी बात है, इसमें कह रहा है कि 616, पहले में 616 सदस्य है, पहले में 616 है, ठीक। उसके बाद दूसरे में कितना है, दूसरे में कहता है 32 है। सीधी से अधिकतम संख्या बोल रहा है, तो हम अधिकतम निकाल देंगे। अभी जस्ट ये एचसीएफ निकालने का, जो एचसीएफ निकालते हैं जस्ट वही माध्यम से बनाया जाएगा। देखो एचसीएफ निकलेगा, ठीक। हम एचसीएफ निकालते हैं, तो देखो इसमें अधिकतम संख्या बोल रहा है, तो एक ही इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से निकाल दो, आसान तरीका इसका यही है। तो हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। चलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम करता है यही, BQ प्लस R रहता है, यही है इसका नियम। तो साफ साफ इसी पर बैठेगा। तो सबसे ज्यादा संख्या देखो जो है उसको हम लिख के चलना है, 616 है, इसको क्या करना है 32 से भाग देना है। तो इसका आसान तरीका हम थोड़ा रफ बता देते हैं, लोग डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन हम रफ बता देते हैं। रफ इसको एग्जाम में नहीं दिखाना है, रफ करने के बाद तो आप लोगों को समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा, इसलिए रफ कर देते हैं ताकि हर स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना हो। तो हम इसको करते हैं पहले क्या, जो सबसे छोटा है छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। तो इसको भाग देंगे तो ये देखो कितना खाएगा 616 32। इससे यहां से देखेंगे कि यह कितना, 3 दूना 6 19 19 दूना 38 19 दूना 38, देखो 29 57, देखो 19 खाएगा
19 देखो पकड़ पकड़ लिए ऐसे लास्ट डिजिट से हम पकड़ लिए कि कितना खाएगा। अब यहाँ देखना है कि 60 का एवरेज है, ठीक, यहाँ 60 है, तो हम इसको पकड़ लिए कि यह कितना खाएगा जो कि इसके आसपास में आ जाना चाहिए। देखो 19 तिया 57, देखो इसके 60 के 61 के आसपास आ गया, तब इससे ई में एक्स्ट्रा बेसिया है, तब इसको गुना करेंगे। तो मोटा मोटी पकड़ लिए कि 57 जो आ रहा है वो 60 के एवरेज में आ रहा है, इसको मोटा मोटी पकड़े कितना हो गया, 19 दूना 38 हो गया, कैरी 3 बचा। अब 19 तिया 57 3 60, देखिए पूरा आसान तरीका है पकड़ने का। लक्षण स्टूडेंट का यही होना चाहिए कि इससे पकड़ना चाहिए। 19 तिया 57 मतलब बेसिया 2 है, इसी के एवरेज में आएगा, ठीक। तो एवरेज में देखो मोटा मोटी पकड़ के हम इसे कर लिए, कितना हो गया। अब इसको हल कर दो, यहाँ कितना जाएगा, 1 16 8 कैरी कितना जाएगा, इधर खत्म हो गया। अब देखो यहाँ कितना गया, 32। अब देखो तो सीधा 8 चौक 32, 4 दाब में खाता है, खत्म हो गया। अब इसको जस्ट इसी रफ को क्या करना है, इस पर बैठाना है, ये रफ में करना है, यहाँ एग्जाम में नहीं दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं, तो रफ में करना है। कितना दाब में खाया, 19 दाब खाया, शेष कितना बचा, मेरा 8 बचा था। तब यहाँ क्या करेगा, 32 इधर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 8 से हम कितना खिलाएंगे, 4 खिलाएंगे, यह खा के खत्म हो गया, कितना हो गया, 32 हो गया, कट गया। अब देखो इसका लिखना है अतः कितना, 616 और 616 और कितना गया, 32 का एचसीएफ, जो एचसीएफ निकलेगा वही अधिकतम संख्या होगा। तो एचसीएफ बराबर से कितना गया, शुरू वाला जो कट छट के बचता लास्ट में इसका 8 आ गया, 8 है। तो इसलिए आर्मी के स्तंभों की अधिकतम संख्या हमको अधिकतम संख्या पूछ रहा है, आर्मी के स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना। मेरा देखो जो इस संख्या से जो लास्ट निकला एचसीएफ जो निकला उसी का कॉमन है, कितना आ गया, इसका अधिकतम संख्या कितना आ गया, 8 आ गया, 8 है। यही मेरा हो गया आंसर, हो गया मेरा आंसर। अधिकतम संख्या कितना होगा, 8 है, यही मेरा होगा आर्मी का अधिकतम संख्या 8। चलो 3 नंबर सवाल हो चुका था, चौथा नंबर सवाल हम बता रहे हैं। जस्ट 2 नंबर का सवाल हम जैसे बताए थे, 2 नंबर का सवाल जैसे जिसमें मतलब मानना उन्ना धनात्मक पूर्णांक सब जस्ट इसका यही करना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है। इसमें ध्यान देना पड़ता है कि देखो ध्यान देना यही पड़ता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि, इसमें बोल रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मेन बात यहाँ इसका क्या कहता है, देखो यहाँ वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जैसे इसका 2 नंबर का जैसे था, जैसे इसका चौथा नंबर है उसी तरह मानना है, बनाना है। चलो हम बनाते हैं इसका हल में, देखिएगा हल में क्या करना है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो इसका b बराबर m 3m का रूप में बोल रहा है, तो हम इसका अधिकतम संख्या b बराबर क्या लेंगे, हम 3 ले लेंगे। 3 से क्या, 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, धनात्मक पूर्णांक है जो b से विभाज्य है, जहां r बराबर, देखो यहाँ कितना है, 3 है, हम तो बोलते हैं यहाँ ध्यान करके लेना है, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 3 है तो हमेशा एक कम लेना, इसका r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 2 तक लेना है, क्या यहाँ b से 3 से विभाज्य हो रहा है, तो यहाँ 3 से जब विभाज्य हो रहा है तो यहाँ हमको कितना लेना है, 0 3, यहाँ से पूछ जाता है, ऐसे 3 संख्या यहाँ 3 पूछ जाता है, एक कम करके लेंगे। तो चलो इसका बोल रहा था यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के
नियम से चलिए जैसे इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक यही होता है। तो अब देखते हैं इसका ए का मान क्या होता है। ए देखो ए का मान है यही निकालना, बी का मान वहां दिया ऑलरेडी मेरा 3 है, बी का मान यहाँ 3 दिया हुआ है, तो बी की जगह पर 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस आर। आर हमको यहाँ से लेना है पहले 0, तो यहाँ पहले 0 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3 क्यू, क्या हो जाएगा 3 क्यू, जहाँ की हम क्या लिए हैं पहले जो लिए हैं आर बराबर उसको यहाँ दिखाना है, जहाँ करके लिए हैं चूंकि करके दिखा देना है कि जहाँ करके हम पहले 0 लिए हैं। अब क्या बोला है यह देना, यही ध्यान देना है कि वर्ग करने पर, इसको अब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर वर्ग करने पर 3q² को वर्ग करेंगे, 3q² को वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9q²। अब m के रूप में लिखना है, तो m के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3q²। चूंकि अब हम यहाँ चूंकि करके दिखा देंगे m बराबर क्या हो जाएगा, हम 3q² ले लेंगे, तब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ देखो जब इसका हम m माने हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 3 है, ये इसके जगह पर हम m माने हैं, बराबर करके m है, जब m माने तो हम यहाँ क्या करेंगे 3m दे देंगे, हो गया। अब चलते हैं दूसरा, जितना हमको क्या बोला 3m + 1 के रूप में यहाँ तक बोला लिखने तो हम यहाँ तक लिखेंगे। चलते हैं अगला कर रहा है कि a बराबर इसका b का मान कितना है 3q प्लस अभी कितना लेंगे 1 हमको दिखा देंगे आज जहाँ r बराबर 1 यहाँ भी वर्क करेंगे उसी तरह जैसे किए थे, 3q + 1 का स्क्वायर कर देना है और इसको लिखना है, तो कितना हो जाएगा 9q² प्लस ए प्लस बी पर होल स्क्वायर पर फॉर्मूला आता है, ये फार्मूला पर बैठा हुआ है, सबको जानता होगा ए प्लस बी पर होल स्क्वायर पर फार्मूला होता है। तो इसका a 2 3 का मान a + 1 का स्क्वायर, अब इसको लिखेंगे 9q² प्लस 6q। देखो यहाँ 9q + 2 ए प्लस बी पर होल स्क्वायर पर बैठा दिए। अगर इसको समझ में नहीं आता है तो हम लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। इसी फार्मूला पर हम यहाँ बैठाए हुए हैं। अब देखना है इसमें m के रूप में लिखना है तो हमको इसको कॉमन करना है, ये हम फार्मूला लिख दिए, ठीक। इसको देखना है इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ क्या जाएगा 3q² हो जाएगा प्लस 3q, यहाँ क्या जाएगा 2q अब इसको 1। अब देखो आ गया। अब इसको करना क्या है, अब इसमें इतना जो यहाँ चूकी करके लिख देना है कि हम m बराबर कितना लिए हैं, देखो m बराबर यहाँ जितना लेंगे उतना लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q यही मेरा लिखना है m बराबर, ठीक। यही चूकी करके लिए हैं, यहाँ 2q है दिख नहीं रहा है, 2q हो गया। अब देखो हम यहाँ से यहाँ तक को m माने, तो यहाँ से यहाँ तक को m माने, तो m माने तो मेरा क्या हो जाएगा 3m + 1, ठीक 3m + 1 हो गया। अब हम देखें यहाँ थोड़ा इधर मिटाते हैं, ये तो है नहीं तो हम इधर लिख देते हैं अतः करके, इस जगह थोड़ा देख लीजिएगा, अतः इस जगह हम लिखते हैं अतः यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 3m या 3m के रूप का होगा, ये तो होता है। हम अब देखो यहाँ 3m निकाल भी दिए, अब यहाँ 3m + 1 भी निकाल दिए हैं, तो अब देखना है करना क्या लिखना है, अतः 3m और 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, यही हो गया मेरा आंसर, के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। क्या करो देखो इस एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट सवाल है 5 नंबर, इसका भी वही रूल है, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक का मतलब यहाँ घन करा, उस बार हम वर्ग किए, इस बार घर करके दिखाना है।
बर करने पर मतलब होता है स्क्वायर, घन करने पर मकसद होता है क्यूब करना। चलो हम करते हैं इसका, सब में वही नेचर है। जैसे हम 2 बनाए, 3 बनाए, 3 नहीं सॉरी 2 बनाए, 4 बनाए, 5, अब उसी तरह का करना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंतर है कि 4 नंबर में बर करने बोला था और इसमें घन करने बोला है। तो चलो हम मानते हैं हल में माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो b बराबर 3 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। जहां r बराबर, देखो यहाँ कितना है? 3 है। जब 3 है तो इसे 1 कम लेना है, तो 1 कम लेना है, कितना लेना है? 0, 1, 2 तक लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। तब चलते हैं, इसका जो नियम कहता है हमको बोल दिया ऊपर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से सिद्ध करना है, तो उसी के नियम से सिद्ध करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से इसका नियम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ करना है, देखो बी का मान मेरा वहां, देखो बी का मान यहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक। अब 3 यहाँ बैठा देना है, तो बी हो जाएगा क्या? बी का मान 3 है, तो 3 क्यू प्लस, पहले देखो बारी बारी से मान, आर का मान बारी बारी से रखना है। अब देखो पहले 0 रखना है, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो पहले 0 रखेंगे, 0 जैसे रखेंगे तो हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा जहां आर बराबर कितना लिए हैं? 0, ठीक। यहाँ दिखा देना है जहां करके आर बराबर 0। इसीलिए अब इसको क्या बोला है? अब यहाँ मैन पकड़ना है, इसका क्या करने बोला है? देखो यहाँ बोला है कि घन करना है। तो घन करने के लिए बोला है कि जो आया इसका 3 क्यूब आया है, इसको घन करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा। घन करने पर हम लिखते हैं घन करने पर, चलो हम घन करते हैं, मतलब 3 क्यूब का क्यूब कितना का? 27 क्यूब हो जाएगा। अब इसको कितना बोल रहा है? देखो यहाँ सवाल में बोल रहा है 3m प्लस 1 3m प्लस 8 के रूप में लिखना है। तो उसके रूप में लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 3 पर क्यूब। हम इसको जैसे लिखेंगे तो हम यहाँ चूंकि करके दिखाना पड़ेगा कि हम m बराबर 3 क्यूब लिए हैं। कितना लिए हैं? 3 क्यूब। काहे कि देखो ये क्या हो गया? 3m बराबर 3 क्यूब है, इसका मतलब 3 क्यूब की जगह पर हम बैठा सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरा क्या आया? ऑलरेडी मेरा यहाँ 9 है। जब 9 यहाँ ऑलरेडी देवे किया है, हम खंडन किए तो फैक्टर जो किए, इसका मान कितना मान है? m, या m के बराबर है, हम इसको m मान सकते हैं गुना m। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 3m लिख सकते हैं, लिख दिए। अब अगला कहता है उसी तरह हम फिर लेंगे। अब लेंगे a का मान b क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा? 3 क्यूब प्लस 1, जहां r बराबर 1। तो इसका भी वही करना है, सब में क्यूब करना है। तो क्यूब करते हैं, प्लस 1 का क्यूब। अब इसका हो जाएगा 3 3 होती है 27, नहीं फार्मूला इसका होता है, फार्मूला हम दिखा देंगे थोड़ा। एक क्यूब a प्लस b पर, फार्मूला हम दिखा देते हैं। अच्छा हम फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम बता देंगे कैसे बनता है। a प्लस b पर क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3 b क्यूब। यहाँ क्या हो जाएगा? b क्यूब। यही फार्मूला होता है। और यही फार्मूला के माध्यम से हम बैठाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा? फार्मूला 3a का मान कितना है मेरा? a क्यूब होता है, तो a का मान देखो यहाँ क्यूब हो जाएगा 3 क्यूब है, प्लस 3 गुना 3 क्यूब पर होल स्क्वायर, 3 क्यूब का होल स्क्वायर, फिर गुना यहाँ कितना 1 है, 1 कर देंगे, प्लस
थ्री गुना 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस लास्ट में 1 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब। अब इसको हल करके लिखेंगे 3 3 9 27 का क्यूब प्लस उसके बाद 3 3 9 27 का क्यूब स्क्वायर फिर प्लस 3 3 9 क्यूब प्लस 1। हम ए बराबर 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 हम यहाँ तक कर चुके थे। ठीक, अब इसको करना क्या, अब यहाँ से एम का रूप में बोला था लेकिन हम यहाँ से वहां तक नो कॉमन लेंगे। नो कॉमन लेंगे क्या 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 हो जाएगा, नो कॉमन जैसे लेंगे तो 9 तिया 27, 27 का क्यूब हो जाएगा प्लस फिर यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा क्यूब, यहाँ तक हम कॉमन ले लिए, यहाँ 1 हो गया। तब देखो यहाँ से यहाँ लिखना है कि m बराबर, चूंकि m बराबर कितना 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब, हम इतना कितना माने यही मेरा m के बराबर है, इतना जो है यह m के बराबर है, m के बराबर है। हम यहाँ से यहाँ तक इसको m मान सकते हैं, इसको m हो गया, आई प्लस में इधर 1 है, इसको क्या लिखेंगे 9m प्लस 1 हो गया। अब लास्ट इसका निकालना है, लास्ट का रहा है r बराबर का, अब यहाँ होगा a बराबर 3 क्यूब प्लस, अब यहाँ कितना लेंगे r का मान, ये 0 ले चुके हैं, 1 ले लिए, अब लेना है r का मान 2, r का मान 2 लेंगे, जहां करके लिख देंगे r बराबर कितना 2। अब इसको भी वही करेंगे, क्यूब करेंगे, तो यहाँ क्यूब करना है तो 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कर देंगे, जो हम फार्मूला लिखे थे पहले हम बता चुके थे फार्मूला, इसीलिए फार्मूला जो लिख दिए थे अब इसी पर ही बैठेगा। कितना हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब, चलो हम 3 क्यूब प्लस 1 या देखो a प्लस बी प्लस ऊपर होल क्यूब पर बता चुके हैं फार्मूला, हम बोले खुद हम ये बोले कि यहाँ साइड में बता चुके हैं, तो साइड में बता चुके हैं, तब देखो फार्मूला पर बैठा रहे हैं, जब फार्मूला पर बैठा रहे हैं तो यहाँ लिखना 3 क्यूब 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 फिर प्लस 3 गुना 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब इसको हल करेंगे, फार्मूला पर बैठा दिए, ये कितना आ जाएगा 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 9 छक्के 54 हो गया, 54 क्यूब का स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर हो गया, फिर जोड़ यहाँ कितना हो गया 3 तिया 9 चाके 36 क्यूब प्लस में 8 हो गया। अब देखो हम यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे 9 लेंगे तो 27, यहाँ कितना देगा 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब फिर प्लस 8 हो गया। अब यहाँ दिखाना पड़ेगा कि हम m बराबर करें, चूंकि m बराबर कितना लिए हैं 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, यही लेना है। और इतना हम m माने हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको क्या मानना है m, 8 ऑलरेडी से 8 आ गया। देखो 3m प्लस, अब जो आया है उसको अता करके लिखते हैं, क्या आया था 9m प्लस 1 9m प्लस 1 8 के रूप में बोल रहा था लिखने, इसलिए उसी को रूप में लिखना है, तो 9m 9m प्लस 1 तथा या और कर दो, और 9m प्लस 8 के रूप में या रूप में लिख सकते हैं, यही हो गया मेरा आंसर।